क्या हुआ? क्या हो गया? ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ले जा। लग गया। Artlist.io. आजा 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 बाबू आजा 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 किची 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 किची। अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन ए Music licensing reimagined. अरे 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 पूंछ हिला रहा है। किट्टी किट्टी बोल रहा हूँ मैं। ओए ओ ओ हैंडशेक कर रहा है क्या? हेलो हेलो। इन दोनों में से कोई एक को मेरे को लेना है। अब देख रहे हैं कौन सा लेंगे, मेल या फीमेल। मेरे पास नहीं आता तो किसी और के पास तो जाना ही था। इसके 6 भाई बहन थे। कल 3 बिक गए, आज 1 बिक गया और 2 ही बचे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे कौन है, आपको पता है कौन है? देखो जरा, कोई मुंह दिखाई करेगी क्या? तो क्या हो रही, ढक लिए खुद को ऐसे। कौन है ये? कौन है? किसका बच्चा है? आओ आओ आओ। बोला नहीं, हमेशा सबसे पहले पकड़ेगी मेरा कान। क्यों छुपी हुई थी बच्चा? क्यों बच्चा छुपी हुई थी? तो आप लोगों को पता है क्या, 2 दिन पहले ही इसका हमारे घर पे आए हुए बस 4 महीना हुआ है। इतनी बड़ी हो गई है। देखो, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कितनी छोटी होके आई थी। आज एक्चुअली मतलब क्या करता था, जब भी कुछ नया वीडियो शूट करूंगा उसको फिर अपलोड करने के बाद सारा रॉ फुटेज डिलीट कर देता था। लेकिन जब मैं इसको लेके आया था भुवनेश्वर से, उसका कोई भी फुटेज, रॉ फुटेज कोई भी डिलीट नहीं किया मैं। तो सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों को मैं दिखाऊं, जो कि मैं अपने व्लॉग में नहीं दिखाया था। ये अभी पहले जब आई थी इसका कलर बहुत डिफरेंट था। अभी देखिए इसका कलर इसकी मम्मी की तरह हो रहा है धीरे धीरे। सर का बाल, पैर का बाल व्हाइट हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले उसका थोड़ा ब्राउन टाइप का था, तो लोग उसको कंपेयर करते हैं, रिट्रीवर बोल रहे थे। तो अभी धीरे धीरे ये अपनी मम्मी की तरह दिख रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी मम्मी कैसे दिखती थी और इसके पापा कैसे दिखते थे और ये तब कैसे दिखती थी, छोटी सी जब थी। तो देखो, ये फुल ग्रोथ, ये फुल ग्रोथ। तो ये है वो फुल ग्रोन स्पिट्स। और ये जो आप लोग देखे हो, ये वाला एक्चुअली शुरुआत नहीं है। ये बहुत ही मतलब ये भुवनेश्वर पहुंचने का दूसरा दिन का फुटेज था, बहुत बाद। लेकिन अगर मैं इसको अगर पूरा सीरियली अगर आपको मैं बताऊं तो मैं शुरुआत एक हड़बड़ी से होता है। मतलब साइक्लोन आने का बात न्यूज़ में रहता है, पप्पी लेने हम लोग जा पाएंगे, भुवनेश्वर नहीं जा पाएंगे, कितना दिन चलेगा। तो उसी के लिए एक हड़बड़ी से हम लोग, मैं निकल जाता हूँ, मेरा एक भाई भी रहता है और मैं निकल जाते हैं भुवनेश्वर। और जाते वक्त ही मतलब हम लोग को मालूम पड़ता है कि शायद 10 से 11 बजे पहुंच जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ से एक बस मिलता है और वो बस में हम लोग निकलते हैं। कंडक्टर मस्त वाला मिलता है, बोलता है कि वो 10-11 बजे पहुंचा देगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते 12-12:30 बज जाता है। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे फिर घर नहीं मिलता, रहने के लिए होटल नहीं मिलता। फिर एक दोस्त, एक पबजी का दोस्त, मतलब मेरे भी नहीं, मेरे भाई का पबजी का दोस्त मिलता है। वो फिर अपने घर पे एक रात ठहराता है। फिर हम लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर सुबह को हम लोग निकलते हैं स्टेशन के थ्रू, अंदर जाके कहाँ मतलब उसका पेट का शॉप है, वहाँ जाते हैं। और फिर जाते वक्त भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मिलता नहीं ना हम लोग को, रास्ता वास्ता इतना पता नहीं होता है। फिर भी वहाँ पे कहीं कहाँ जाके कुछ खा पी के, और मैं तो डबल डोसा खा के मेरा पेट का अवस्था नहीं रहता। फिर चलो वो खा पी के जाते हैं स्टेशन में। फिर हम लोग उस ओनर को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता। हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं, क्या करेंगे फिर, क्योंकि हमको फिर लौटना भी है, बस में लौटना है, बस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना कुछ होता है। फिर वहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है। फिर वहाँ से वो हम लोग को लेके जाता है जिसके पास एक्चुअली में ग्रिसी थी। उसके साथ और भी 2 उसके भाई बहन थे, टोटल 6 पपीज़ थे। 6 पपीज़ में वो मुझे बताया 3 ऑलरेडी ले गए हैं और 3 ही थे, 2 वाइट और 1 ब्लैक। और फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी में जाते हैं, स्कूटी में। मतलब जाते वक्त ही मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे अजीब सा लग रहा था। मतलब एक पप्पी को मैं लेने जा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मन में कि वो कैसे दिख रही होगी, क्या कर रही होगी, मेरे को कैसे देख के कैसे रिएक्ट करेगी, मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी, मेरे पास आएगी नहीं आएगी, कितना कुछ सोच रहा था। बस वो रास्ते में जाते वक्त ही फिर वहाँ पे फाइनली मैं पहुँचता हूँ। फिर उसकी मम्मी और भी जो बड़े बड़े डॉग्स है उन लोग का आवाज़ आता है। फिर मैं मतलब बहुत नर्वस हो जाता हूँ। मतलब मुझे उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था कि
मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या ब्लॉग करूँगा। और आप लोग भी मेरे ब्लॉग में देखना कि मुझे बोलना ही नहीं आता था उस वक्त, मैं कैसे बात कर रहा था, आप लोग देखो। तो इसको मैं लिया हूँ अभी। ये एक फ़ीमेल है, मेल और फीमेल में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन मैं फ़ीमेल ही लिया हूँ और ये बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से मैं बात करता था बड़ा अजीब तरीके से। मैं अभी देख रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा है, पीछे पड़ा मैं अभी देख रहा हूँ। और फिर मुझे पप्पी मिलती है, वो लोग ऊपर से लेके आते हैं, नीचे लाते हैं, हाथ से मैं पकड़ता हूँ और ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिलता। बस बोलता है फटाफट, वो मेरे को बोलते हैं चूज़ करो और चलेंगे। तो जैसे तैसे मैं देख के पपी को ठीक ठाक से देख के मैं ग्रेसी को चूज़ करता हूँ, जो कि फीमेल। मैं पहले ही सोच के किया था कि मुझे एक फ़ीमेल ही चाहिए, मेरे को लड़का नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा पहले से था कि मैं लूँगा तो लड़की ही लूँगा। तो फॉर्चुनेटली मुझे ग्रेसी ही पसंद आई, उसका भाई पसंद नहीं आया। मतलब पसंद मतलब एक चूज़ तो करना ही होता है ना, किसी उसको नहीं तो इसको। देखो आ गई, मतलब देखते थे कितनी बड़ी हो गई बच्ची। तो उसको फिर मैंने चूज़ किया, फिर वहाँ से हम लोग लौटे, फिर वहाँ से बॉक्स वगैरह लेके बड़ी मुश्किल से फिर एक बस मिला। उसका भी एक कहानी है जो मुझे मतलब बोलने में बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। मतलब वो क्या हुआ था कि जब हम लोग लौट रहे थे, लौटते वक्त सुबह का टाइम था और सुबह का वक्त हम लोग कुछ भी खाए पिए और निकल गए तुरंत। मतलब टॉयलेट वगैरह कोई कर नहीं पाया, ना मैं ना वो ठीक है। तो फिर मुझे रास्ते में चलते वक्त मुझे बड़ी ज़ोर से लग गई। तो फिर भुवनेश्वर में खोज रहे थे कि टॉयलेट कहाँ है आसपास में। हम लोग को एक ऑटो वाला मिला, तो वो बोले कि एक जगह पे मैं तुमको ले जाऊँगा जहाँ पे टॉयलेट भी है और वहाँ पे बस भी रुकता है। तो हम लोग बोले वाह वेरी गुड, चलो निकल लेंगे, टॉयलेट भी कर लेंगे, बस भी पकड़ लेंगे। तो वो मेरे को फिर कोई 2-3 किलोमीटर तो नहीं 3-4 किलोमीटर दूर लेके गए। और फिर वहाँ पे जब हम लोग पहुँच रहे हैं, मेरे ही वक्त वो टॉयलेट रिपेयर हो रहा था, पूरा का पूरा। मतलब वो पब्लिक टॉयलेट रेनोवेट हो रहा था, ये पता नहीं वैसे कुछ होता है, रिपेयर हो रहा था, मुझे पता नहीं। ऑटो वाले अंकल बहुत ही मतलब वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और बोले कि अरे तुम वहाँ पे भी कर सकते थे, मैं तुमको लेके आया यहाँ पे, तुम एक काम करो तुम मेरे घर चलो तो वो ऑटो वाले अंकल वो मेरे को अपने घर लेके गए। तो वो फिर अपना कहानी मेरे को बता रहे हैं कि ये टॉयलेट वगैरह किसको लगेगा, तो फिर बड़ा ही मतलब मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा मेरे को बोल के बहुत एम्बैरेस कर दिया। और लेकिन फिर वो मुझे अपने घर लेके गए, फिर मैंने जो करने का था किया, फिर वो मुझे लेके फिर बस मतलब जहाँ पे बस वगैरह आता है फिर वहाँ पे लेके आए। और वहाँ पे आते ही बस मिल गया और हम लोग फटाफट उड़ गए ऊपर पे। फिर बस में हम लोग को मिला एक ही सीट मिला जहाँ पे 2 आदमी को अटना पड़ा। मेरा भैया वो कैसे सो रहा था, देखो अजीब तरीके से सो रहा था। फिर पप्पी को फिर मैं उठा के देख रहा हूँ, पप्पी फिर मेरे को देख रही है, थोड़ा सा हम लोग खेल रहे हैं, वो फ़ोन में बात कर रहे हैं, ऐसे करके फिर घर में पहुँच गए। और फिर घर में आने के बाद आते ही बच्चा सुसु कर दिया, बैठी हुई देखो यहीं पे ही आके सुसु कर दी थी सबसे पहले। इतनी सी थी, अभी जिसका आप उसका पैर देख रहे हो, उसका जो ये थाई एरिया देख रहे हो, इतनी सी थी, अभी कितनी बड़ी हो गई देखो। तो फिर हम लोग के घर पे आई, फिर वो थोड़ा सा घूमी, फिर हम लोग उसको थोड़ा खिलाए दही खिलाए। फिर वो थोड़ा सा रात को फिर रात हो गया, फिर सोने का टाइम। लेकिन हम लोग की ग्रेसी इतनी स्ट्रांग थी कि ये अपने मम्मी को मिस नहीं की, इसके भाई बहन को मिस नहीं की, ना रोई, कुछ नहीं की, चुपचाप सो गई। तो उसको मैं एक टब में, ग्रीन टब में उसको एक टॉय दिया, खिलौना दिया, वहाँ पे फिर वो सोई। 1-2 हफ्ता ऐसे की रात को उठ जाती थी, फिर रोती थी, मतलब बुलाती थी। फिर मैं रात को 3-4 बजे उसको छोटी सी थी हाथ में से गोदी करके उसको थोड़ा घुमाऊंगा, पूरे घर सारा, ये जो रूम में हूँ यहाँ पे घर सारा ऐसे करके घुमाऊंगा उसको फिर धीरे धीरे नींद आएगा। फिर उसको सर पे सहलाऊंगा और वो सहलाने पर सोती नहीं थी। उसको मेरे को एक चीज़ करना पड़ता था, देखो अभी भी वो मतलब क्या बोलते हैं, चौकंदा हो जा रही है। तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हाथ से करूँगा, फिर इसको धीरे धीरे उसके आँख वो पलक के झपकेंगी, फिर इसको नींद आएगी, फिर वो एक बार थोड़ा सा गिरेगी, फिर उसको नींद आ गया। मतलब 4 ही महीने हुए हैं और मतलब कैसा लग रहा है मेरे को तो ऐसे था, सब कुछ ऐसे ही गुजरा। तो पता नहीं अभी 4 महीने में ही ऐसी इतनी बड़ी हो गई है, 1 साल में कितनी बड़ी हो जाएगी। तो यही था हम लोग का कहानी इसको लाने का। और आज है 10 तारीख और मैं इसको लाया था 8 तारीख। तो मेरी लाइफ बहुत कुछ चेंज कर दी ग्रेसी, और इसके ये आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला
जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मुझे मेरा लाइफ ऐसे मुझे मतलब ऐसे चीज़ मुझे मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे जर्नी में मेरे साथ रहे। ऐसा कहते हैं कि व्लॉग तभी करो जब आप लोगों को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करो। मैंने कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है, मैं डायरेक्ट व्लॉग कर रहा हूँ, पर आप लोग ये अश्योर रहिए कि मतलब मेरे पास देने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बस एक अच्छा सा कैमरा बस मेरे पास आ जाए जिसके सहारे मैं घर से थोड़ा बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि ये फ़ोन ही मेरे पास एक इकलौता कैमरा है जिसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, उसमें कुछ दिखा नहीं पाता। बस एक गोप्रो लेना चाहता हूँ। गोप्रो लेने के बाद मैं घर से बाहर निकलूँगा, आप लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा, तो आप लोग बने रहे मेरे जर्नी में, मेरे साथ रहे। और या तो इतना ही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो। और फिलहाल अभी मैं मम्मी के पास हूँ। मम्मी थोड़ा सा गुस्सा है मेरे पे क्योंकि मम्मी सो रही थी ना, और मैं पप्पी को ला के ऊपर बैठा दिया और ये पागलामी शुरू कर दी है, तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा गुस्सा है। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, एडिटिंग करूँगा। तो इतना ही था आज का वीडियो। ग्रेसी को जितना मैं हो सका पुराना क्लिप्स को ढूंढ के लगाया अभी के वीडियो में। और हाँ, आई होप आपको ये मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।